जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। कल की क्लासेस नहीं हुई थी ड्यू टू सम रीजंस, और आज से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। आपका एमसीक्यू, एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी सार संग्रह दोनों हमने पढ़ा था। इसमें फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ये पढ़ा दिया था, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये आपका पार्ट 2 क्लास है। बाकी क्लासेस आपकी अप टू डेट हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेट्स और सारी चीज़ें मिलती रहे। पोस्ट भी देखते रहिए क्योंकि मैं आपको अपडेट करता हूँ क्लासेस की टाइमिंग और बाकी चीज़ें। पार्ट 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ, या फिर हम कहें तो मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी गई है? तो ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मुद्रा संबंधी जो नोटों की निर्गमन प्रणाली है, वह प्रणाली किस पर आधारित है? तो वह आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आपका ये आधारित है। क्लियर? भारत में जो मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गम प्रणाली है, ये आपकी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली होता क्या है, इसको थोड़ा समझिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोटों को निर्गत करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ सोना होगा, 85 करोड़ उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या इंटरनेशनल करेंसी होता है। समझिए फिर से, न्यूनतम आरक्षित पद्धति होता गया है जिसे हम इंग्लिश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में जो नोट होते हैं उसको निर्गत करने, मतलब उसको जो प्रिंट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो 200 करोड़ रुपए का एक संरक्षित कोष रखेगी अपने पास, जिसमें से सोना और करेंसी दोनों होता है। सोना कितना होगा? 115 करोड़, और करेंसी कितनी होगी? 85 करोड़। क्लियर? भारत में ट्रेजरी बिल, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारत में ट्रेजरी बिल आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा इसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिक्के जारी करने और इसे नियंत्रण करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्लियर? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम आरआरबी कहते हैं। अब इसकी खूब सारी वैकेंसी आई है आरआरबी की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो ये कब आया था? 1975 में। कहाँ पे? मुरादाबाद। भारत का पहला निजी बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक भारत का कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद बैंक। वाणिज्य पत्र, कमर्शियल बैंक, अभी आपका सर इलाहाबाद बैंक तो सरकारी है, अरे बाद में नेशनलाइज कर दिया गया था। वाणिज्य बैंक या वाणिज्य पत्र, सॉरी, कमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगम, कॉरपोरेशन, उद्योगों के लिए जो कमर्शियल पेपर होता है, ये कॉरपोरेशन जो होता है उद्योगों के लिए एक साख का स्रोत है। इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों के वित्तीय सुधार से है। तो बैंकों के वित्तीय सुधार से किसका संबंध है? इंद्रधनुष योजना का। वर्ष 2011 में आपका सुजम वित्त संस्थाएं, जिसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये किस समिति की अनुशंसा पर आधारित की गई थी? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट 2011 में YH मालेगाम समिति, YH मालेगाम समिति पर आधारित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उसकी अवधि क्या होती है? तो इसकी अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेखांकन वर्ष का
जुलाई जून से परिवर्तित करके अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है और इसके अंतर्गत जो आगामी लेखा वर्ष होगा वह जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 होगा और 9 महीनों की अवधि का ही होगा। इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष जो होंगे वो आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च होंगे। अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि हमने तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च पढ़ा था, तो आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष होता है वह जुलाई जून था, उसको परिवर्तित करके अप्रैल मार्च कर दिया गया है। क्लियर? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान का तात्पर्य है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम एवं दुर्बल वर्गों को ऋण देना। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उसके अध्यक्ष थे रघुराम राजन। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आई होप शायद इस चीज़ें ना आए आपके एग्जाम में। तो वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए जो समिति का गठन किया गया था वर्ष 2008 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन। ठीक है। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत है? तो संघ सूची के। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं हम। भारतीय रुपये विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है, और इसी सिंबल के लिए आपने देखा होगा कि अभी तमिलनाडु और इसमें भारत सरकार में बहस चल रहा है। डी उदय कुमार द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है और ये जो है ये वहीं के नेता हैं। नरसिंह समिति, नरसिंह समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार नरसिंह समिति का संबंध है। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, का नियंत्रण कौन करता है? भारत में क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण लोन कौन प्रदान कर सकता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक या फिर क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होती है वह ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC किससे संबंधित है? तो ये आपका उपयोग एवं निवेश साख पर संबंधित है। आपका KCC बहुत फेमस है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग एवं निवेश साख से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 आपके मुद्रालय प्रेस हैं। पहला प्रेस है आपका देवास जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है नासिक में महाराष्ट्र, तीसरा मैसूर में है कर्नाटका और चौथा है सालबोनी पश्चिम बंगाल। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रेस हैं, पहला देवास, दूसरा नासिक, तीसरा मैसूर, चौथा आपका सालबोनी। ठीक है। MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। भारत का केंद्रीय बैंक या फिर बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में आपका भारत की पहली महिला बैंक की स्थापना की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की?
एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो यहाँ पे निजी भारतीय बैंक, तो ये कौन हो जाएगा? एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक, पब्लिक सेक्टर में एसबीआई, जिसने चीन में अपनी शाखा स्थापित की। सार्वजनिक क्षेत्रों के अगर 12 बैंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 12 बैंकों के नाम दिए गए हैं। पहला है एसबीआई, दूसरा है आपका पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, पांचवा है बैंक ऑफ बड़ौदा, छठा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आठवां है आपका पंजाब एवं सिंध बैंक, फिर है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और यूको बैंक। ये सब भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के 12 बैंक हैं। आगे अगर बात की जाए तो विश्व का पहला जो केंद्रीय बैंक है वह आपका स्विस बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 में स्वीडन में की गई थी। ये विश्व का पहला केंद्रीय बैंक है। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक स्विस बैंक है, जिसकी स्थापना स्वीडन में 1668 में की गई थी। आगे हम बात करते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, जिसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, ये कौन सा है? तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक आपका कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 को तथा 15 अप्रैल 1980 को 14+6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, वह किया गया था। पहले जितनी बैंकें थीं ये सब आपकी व्यावसायिक या फिर प्राइवेट बैंक थी, लेकिन 29 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आपके दिमाग में आएगा सर 14+6 तो टोटल 20 बैंक हुए। अभी हमने 12 बैंक पढ़ा, तो इसमें से बहुत ऐसे बैंक हैं जिनको एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, इसलिए आपके 12 बैंक हो गए। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोची, केरल में। ठीक है, इस्लामिक बैंक कोची, केरल। लघु उद्योग, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, इस क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो इसे हम सिडबी कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ये आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करता है। प्रथम बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था पहली बार? किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका ने सबसे पहली बार क्रेडिट कार्ड को आपका लॉन्च किया था। कब किया था? वर्ष 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केंद्र सरकार का 50% हिस्सा, राज्य सरकार का उसमें 15% हिस्सा रहेगा और जो प्रायोजित बैंक मतलब जो उसकी सब्सिडाइज बैंक है उसका हिस्सा 35% पूंजी निवेश करेगी। क्लियर? भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो यह है आपका सिक्किम और गोवा। सिक्किम एवं गोवा में भारत की जो आरआरबी बैंक है ये कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक, जिसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, इसने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम, मोबाइल एटीएम सेवा की स्थापना या शुरुआत की थी? तो इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने मोबाइल एटीएम, चलती फिरती एटीएम की शुरुआत की थी।
लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये थी आपकी नायक समिति वर्ष 1993। इसमें क्या था? लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1993 में, और समिति का नाम था नायक समिति। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य भूमि विकास बैंकों को भारत में नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, जिसे हम कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं, इसके मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से स्टैंडर्ड का? तो बेसल मानक, बेसल नॉर्म। फिर से समझिएगा, बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी होती है उसके मापन के लिए बेसल नॉर्म जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है। कंफर्म। वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा करता है, जो वर्ष 1995 और 1996 में स्थापित किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वाभिमान कार्यक्रम। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम जो परिसंपत्तियां हैं उसको 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया था? तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो 9% किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था? तो ये समिति थी आपकी नरसिम्हा समिति। याद रखिएगा, नरसिम्हा समिति। सहकारी साख समिति, जिसे हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहते हैं, इसका ढांचा कैसा है? तो ये आपका त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय ढांचा है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। गैर निष्पादक परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम NPA कहते हैं, इससे संबंधित विवादों के इसके निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था का स्थापना किया गया था? तो ऋण वसूली प्राधिकरण, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT। DRT करती क्या है? ये आपका जो लोग डेब्ट में आ जाते हैं, मतलब लोन लेते हैं, लोन को वापस नहीं कर पाते और वो कुछ समय बैंक देती है, उनका समय बीतते जाता है, तो उसके बाद उसे हम NPA कह देते हैं। तो इसके निस्तारण को, इसको सुलझाने के लिए आपका एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसका ट्रिब्यूनल का नाम है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज ना लौटाने वाले ऋण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होते हैं इरादतन चूककर्ता, विलफुल डिफॉल्टर। आपने सुना होगा बहुत कंपनी अपने आपको खुद से बोल देती है कि मैं डिफॉल्टर हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है। ये जानबूझकर करती है क्योंकि ये कर्ज नहीं चुकाना चाहती। केरल देश का प्रथम राज्य है जहाँ पर, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का पहला गांव है। केरल देश का पहला राज्य है और तमिलनाडु का मंगलम देश का पहला गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। मतलब वहां पे एक बैंक खाता तो हर घर में है। अब तो वैसे कोशिश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो आपका खोला गया था सेविंग अकाउंट्स, वो सबके लिए खोला जा रहा है कि उसमें सबके पास खाता हो कि उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके सरकार के द्वारा जो दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदलने में मुद्रा निर्गम, जिसे करेंसी इशुएंस कहते हैं, कराता है?
तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूत तथा भारत सरकार की प्रतिभूत के बदलने में, भारत सरकार की प्रतिभूत के बदलने में, स्वर्ण और स्वदेशी प्रतिभूत को बदलने में वो करेंसी इश्यूएंस को, परिसंपत्तियों को बदलने में रिजर्व बैंक काम करता है। वर्ष 1920 में पहला भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका छांग जगह है पंजाब में। कब? वर्ष 1920। बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आपकी मुद्रा आपूर्ति है ये बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो ये आपकी थी A.D. गोरावाला समिति। A.D. गोरावाला समिति वर्ष 1952। इसी समिति की संतुष्टि पर आपका भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी का निगमन करना। जो केंद्रीय बैंक होती है इसका जो मेन कार्य क्या है? पेपर करेंसी को निगमन करना। असंगठित क्षेत्रों की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो स्वयं सहायता समूह। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों में आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह चलाया गया है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा और केरल में कुदुमश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप और सुजम वित्त पोषण तथा उद्गम परीक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टाइप का हेल्पिंग ग्रुप है जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं और वह एज अ कोलेट्रल यूज होता है बैंकों में। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपसे अगर कोई पूछे कि नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पे की गई थी? तो शिवरमन सिंह समिति। शिवरमन सिंह समिति वर्ष 1982 इन्हीं के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आपको क्लासेस आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली का ये पार्ट 2 था और ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं भी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी अपने थॉट्स, अपने डाउट, अपने विचार आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।